इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर समेत देश के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर रेड। आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की निकाली जाएगी यात्रा। राहुल गांधी के साथ 117 नेता यात्रा में होंगे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी ने श्री पेरुबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने शांति पाठ भी किया। एनडीएमसी की विशेष बैठक में आज राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में एक विशेष बैठक बुलाई। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका डाली गई है। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में होगी बहस। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे नीतीश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का हरियाणा दौरा। हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की करेंगे शुरुआत। पटना में डबल मर्डर। अगमकुआं शीतला मंदिर सड़क पर हुई वारदात। आपसी रंजिश में स्कूटी सवार 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। बिहार के सिवान में गश्त पर निकली पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। हमले में एक सिपाही की मौत हुई, एक जख्मी। खिड़की से बाहर झांक रहे बुजुर्गों को भी लगी गोली। बेंगलुरु में लोगों की और बढ़ सकती है परेशानी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बेंगलुरु में 32 सालों में सबसे ज्यादा बारिश। सीएम बोम्मई ने 300 करोड़ के राहत पैकेज का किया है ऐलान। असम के गुवाहाटी से फिर से भारी बारिश का दौर शुरू। कई इलाकों में पानी भरने से मुसीबत बढ़ी। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ वाले हालात। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में निधन के बाद ट्रैफिक नियम पर सख्त हुई सरकार। कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने का ऐलान। दिल्ली को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। दिल्ली सरकार 77 कॉरिडोर को जल्द जाम मुक्त बनाएगी। गोरखपुर में बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को रौंदा। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। शासन से बातचीत के बाद देर रात कर्मचारियों का फैसला। पहले शासन की ओर से जारी पत्र पर नहीं मान रहे थे कर्मचारी। केजीएमयू में ओपीडी खुलते ही उमड़े मरीज। बैरिकेडिंग गिराकर अंदर घुसे। सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ तैनात। अलीगढ़ में भाजपा नेता रूबी खान ने नरौरा घाट पहुंचकर किया गणपति का विसर्जन। इस दौरान रूबी खान की सुरक्षा में पुलिस के जवान रहे तैनात। रूबी खान ने घर पर स्थापित किए थे गणपति बप्पा की पूजा अर्चना भी की थी। मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया था। माफिया बदन सिंह बद्दो की तलाश के लिए करीबियों पर शिकंजा। पुलिस की रडार पर बदन सिंह का करीबी डिप्पन। सूरी गैंगस्टर एक्ट के तहत डिप्पन की संपत्ति की जाएगी जब्त। पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर प्रयागराज पुलिस ने जांच पड़ताल किया। अतीक पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की धूमनगंज पुलिस ने जांच की। अतीक की पुश्तैनी घर को अवैध निर्माण के आरोप में किया गया ध्वस्त। पीडीए से बिना नक्शा पास कराए किया गया था निर्माण। पीलीभीत के हरदासपुर गांव में खुलेआम खेतों में घूम रहे बाघ चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बाघों को देख राहगीर बाइक छोड़कर भागकर बचाई अपनी जान। टहलते बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मथुरा पुलिस ने रिफाइनरी इलाके में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश को घेरा। मुठभेड़ में शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाश ने पिछले दिनों चेन स्नैचिंग की घटना को दिया था अंजाम। घायल बदमाश के कब्जे से हथियार और एक बाइक बरामद। आगरा का रहने वाला शातिर लुटेरा। ग्रेटर नोएडा में दादा ने 3 साल के पोते के साथ जहर खाया। दोनों की मौत हुई। बीमारी और पारिवारिक विवाद के चलते ही जान गई। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने की बड़ी तैयारी। आज से शुरू होगा क्षेत्रवार बैठकों का दौर। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी आज नोएडा में पश्चिम और आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक लेंगे। कल कानपुर में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे भूपेंद्र चौधरी। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीराम कथा का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। भाजपा ने 44 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने भी 44 और बसपा ने 27 जिला पंचायत सदस्यों की लिस्ट जारी की। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में एक्सपर्ट कमेटी की जांच जारी। आज भी विधानसभा सचिवालय से भर्ती से जुड़े दस्तावेज कब्जे में ले सकती है जांच कमेटी।
दिल्ली में आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा भर्ती से जुड़ा फीडबैक देंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आज बेरोजगार संगठन का प्रदर्शन परेड ग्राउंड से सचिवालय तक निकाली जाएगी महारैली। अयोध्या की सरयू नदी में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और इससे निचले इलाकों में बढ़ने लगा है पानी। लोगों ने प्रशासन पर लगाया इंतजाम नहीं करने के आरोप। गोरखपुर वासियों को अब FIR की कॉपी लेने के लिए थाने के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। DIG गोरखपुर रविंद्र गौड़ की पहल पर FIR की कॉपी पीड़ितों के घर पर पहुंचा रही है पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने रेलवे में फर्जी जॉब रैकेट मामले में 2 मास्टरमाइंड को पकड़ा है। अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मऊ जिले में सुभाष सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे को निकाले जाने का लेटर पैड वायरल हुआ। संतोष पांडे पर पार्टी के टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगा। लेवाना अंगडी कांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था होटल। नगर निगम के अफसरों की थी मिली भगत। साल 2001 से लेकर 12 अलग अलग लोगों के नाम जमा हो रहा था हाउस टैक्स। मथुरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना देने पर भी नहीं पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में एक स्कूल वैन आग का गोला बनी। स्कूल की पार्किंग में खड़ी वैन में अचानक से आग लग गई। स्कूल की छुट्टी होने से कुछ देर पहले ही हुआ हादसा। मसूरी में कैंपटी रोड फायर स्टेशन के पास खाई में गिरी बस। ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए। बस पार्क करने के दौरान हादसा हो गया। सूचना पाकर पुलिस और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे। बस ड्राइवर और क्लीनर को खाई से निकाला। घायल बस ड्राइवर और क्लीनर को 108 एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया अस्पताल। दोनों को हादसे में आई है मामूली चोटें। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर प्रशासन का हंटर चला। उमेश सिंह की 46 करोड़ 71 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन कार्रवाई में जुटा। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में प्रशासन का एक्शन हुआ। निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग को सील किया गया। एक वकील पर बिल्डिंग के अवैध निर्माण का है आरोप। ग्रेटर नोएडा में जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाश हिस्ट्री शीटर नागेश की हत्या के मामले में चल रहे थे फरार। महाराजगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़के भाजपा विधायक। सरकार की छवि खराब करने का अधिकारियों पर लगाया आरोप। लखनऊ में मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात। मदरसे के सर्वे के 11 बिंदुओं के बारे में मौलाना को बताया। शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बोले चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए सरकार कर रही बेहतर काम। मरीजों के लिए नहीं होने देंगे दवाइयों की कमी। शामली में राकेश टिकैत ने सरकार से की जल्द गन्ना भुगतान करने की मांग। प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बनने पर सड़क जाम और ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही। खटीमा के सितारगंज में 10 दिन पहले सड़क हादसे में मारे गए सिख श्रद्धालुओं के लिए शोक सभा का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। नैनीताल पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भीमताल के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी परेशानी जानी। कहा सीएम धामी के कार्यकाल में हो रहा है प्रदेश का विकास। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी पर बारबालाओं का अश्लील डांस देखने को मिला। फिल्मी गानों की धुन पर जमकर थिरकी बारबालाएं। अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। झांसी रेलवे स्टेशन पर थिरुकुरल एक्सप्रेस में चलती ट्रेन से गिर रहा था यात्री। मौके पर आरपीएफ जवान ने यात्री को बचाया। यात्री को बचाने का लाइव फुटेज सामने आया। शाहजहांपुर में पीड़ित परिवार के घर में शराब के नशे में पहुंचा पुलिसकर्मी ने पीड़ित परिवार को दी भद्दी भद्दी गालियां। खुद को सीओ का पेशकार बता रहा था पुलिसकर्मी। सीतापुर में लकड़ी व्यापारियों ने वन दरोगा संतोष कुमार को पीटा। ट्रॉली पर प्रतिबंधित लकड़ी लेकर जा रहा था लकड़ी व्यापारी। दरोगा के कब्जे से लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चुराकर ले जाने का आरोप। प्रयागराज में बारिश की वजह से गिरा जर्जर इमारत का एक बड़ा हिस्सा। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायलों को भर्ती करवाया गया अस्पताल में। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरा। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ। मैनपुरी के बेबर में आरआर अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। डॉक्टर स्टाफ सहित फरार। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर। टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइक। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में बच्चों से भरी स्कूली वैन बिजली के पोल से जा टकराई। ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हो गया। कुछ बच्चों को आई है मामूली चोटें।
हरिद्वार के कनखल थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुए अभियुक्त 24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं पकड़ पाई पुलिस। आर्म्स एक्ट में फरार अभियुक्त को किया गया था गिरफ्तार। लखनऊ होटल अग्निकांड के बाद जौनपुर में भी तेज हुआ चेकिंग अभियान। कई होटल कोचिंग सेंटर्स पर की गई छापेमारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।